शहर के डाकबंगले में शनिवार को नागौर जिला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के बैनर तले ठेकेदारों ने बैठक कर 11 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर 4 अप्रैल से निविदाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया। ठेकेदारों का एक स्वर में कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी निविदाओं का बहिष्कार किया जाएगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष बुराराम चौधरी ने कहा कि पंजीकृत ठेकेदारों की मांगों को लेकर 4 अप्रैल को जयपुर में यूनाइटेड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के तत्वाधान में धरना प्रदर्शन आयोजित कर 11 सूत्री मांगों के संबंध में राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रमुख मांग निर्माण कार्यों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% होने पर जुलाई 2022 से पूर्व टेंडरों में 6% की अतिरिक्त जीएसटी सरकार द्वारा वहन की जाए। उन्होंने बताया कि इस दौरान प्रवेश वर्ग के ठेकेदार मौजूद रहेंगे। उन्होंने नागौर जिले के सभी ठेकेदारों को कुचामन से एक साथ रैली के रूप में जयपुर पहुंचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि संवेदकों के स्थायी पंजीकरण की हर 2 वर्ष में नवीनीकरण की बाध्यता को समाप्त करने, निर्माण कार्यों की निविदाओं में जीएसटी की राशि अलग से देने, सभी निर्माण कार्यों के बिलों का भुगतान समय पर करने, निर्माण कार्यों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% होने पर जुलाई 2022 से पूर्व हुए टेंडरों में 6% की अतिरिक्त जीएसटी सरकार द्वारा वहन करने सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जाएगा। नागौर जिला कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के अध्यक्ष बुराराम चौधरी ने कहा 30 तारीख के बाद सभी टेंडरों का बहिष्कार किया जाएगा, मगर 15 दिन में सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो सारे सरकार के अधीन चल रहे कार्यों को ठप कर दिया जाएगा। वे जयपुर में अनशन कर बैठने की भी चेतावनी दी है। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने ठेकेदारों को आंदोलन को सफल बनाने का संकल्प भी दिलाया। इस दौरान उपाध्यक्ष ज्ञानचंद सिंघवी, महावीर गोदारा, बिहारी लाल शर्मा, पुखराज धोलिया, प्रेम सिंह छाबा सहित कई ठेकेदारों ने विचार रखे। बैठक में संग्राम गोदारा, कालूराम सिंवर, रोशन पवार, कनाराम सिंवर, मुकेश चोयल, भिखाराम ओड, रामाकिशन, पुखराज गोपाल, मदनलाल, महावीर रणवा, कुलदीप, चेनाराम, कृष्णाराम चौधरी, अर्जुन, देवीलाल, देवकिशन, चैन सिंह, छोटूराम, दुर्गाराम, गणपत राम सहित बड़ी संख्या में ठेकेदार मौजूद रहे। ठेकेदार एकता जिंदाबाद, ठेकेदार एकता जिंदाबाद। जयपुर चलो, 4 अप्रैल को जयपुर चलो, जयपुर चलो, जयपुर चलो, जयपुर चलो। भारत माता की, भारत माता की। बड़ी उड़ी सब लोग परेशान कर रही है, आप काम कर रही है, गुणवत्ता कर रही है, बढ़िया कर रही है। फिर भी मैं वार रोड बना रही है, बैठता हूँ 4 बार विजिलेंस जांचा हूँ कि जांचा सही आवे तो नेता ने संतुष्टि को नहीं नहीं साथ जांचा सही किया है जो गलत करो तो ठेकेदार तो चारों पार्टा ठेकेदार तो लोग मार बोचा रही है। 4 साल का मैंने ठेकेदार तो भी आधा बढ़ता तो खत्म खाने खत्म ही 4 साल में तो बहुत ज्यादा बड़े नुकसान उठाए ठेकेदार लोग। और अब जो भी है हिम्मत अपन रखनी है और ये मायने अड़ो रहना है। जब तक आप समस्या को समाधान नहीं हुआ, जब तक टेंडर बहिष्कार रखना है, हर काम के लिए अपन 4 तारीख को चालना है और सब मिल लड़ाई लड़ा जब अपन मिली घर बेटा कोई तो केवे को नहीं यार आप हक की मांग रही है, हक कोई चीज मांग सुन रही है। पिछली बार भी हड़ताल में जयपुर गए थे, काफी पुलिस वालों से संघर्ष किया था और जोराराम जी अभी बात करी भाई जांचें बहुत चल रही है तो इनका भी कुछ ज्ञापन देना चाहिए चीफ इंजीनियर को, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को मिलकर। और हम तो आपको तो बहिष्कार करते आपके साथ नहीं रहता है। नागौर जिले के ठेकेदार पूरे राजस्थान में काम करते हैं, कहीं भी कोई संभाग में चले जाओ सब जगह नागौर जिले के ठेकेदार मिलेंगे आपको। और सबसे बड़ी गुणवत्ता का काम भी नागौर जिले के ठेकेदार ही करते हैं। ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कोई भी जांच अधिकारी आता है, चीफ इंजीनियर आता है, वो भी कहता है कि नागौर का काम सबसे बढ़िया है। लेकिन अब नागौर जिले के कामों में पता नहीं क्या ढूंढा जा रहा है नेताओं के द्वारा भी। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है कि कोई भी जांच अधिकारी आएगा, 4 बार या 10 बड़ी सड़कें चल रही है उसकी जांच हो चुकी है। जो जांच अधिकारी आया उसने कहा है 100% से भी आगे काम हो रहा है। लेकिन हमारे बहुत ही प्रबुद्ध नेता है, शायद वो कोई
फॉरेन से डिग्री लेके आए होंगे, उनको ये चीज मंजूर नहीं है। नहीं काम तो हम कह रहे हैं कि खराब है इसलिए खराब है, ये चलेगा नहीं। देखो, अपने निजी स्वार्थ के लिए अगर ठेकेदार कौम को बदनाम किया जाए तो ये बहुत बुरी बात है। ठेकेदार अपने सभी घर के को छोड़ के सरकारी काम करता है और बहुत अच्छा काम करने की कोशिश करता है, जबकि उसके पीछे सारे सरकारी महकमे लगे रहते हैं। हर तरीके की दुविधाएं होती है, उसको पार पटक के। आजकल लेबर की भी बहुत समस्या है, लेकिन ठेकेदारों को सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। उसके बाद में अगर अनावश्यक रूप से ठेकेदार कौम को बदनाम करने की या उसके कार्य के गुणवत्ता को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है तो ये अच्छी बात नहीं है। पब्लिक भी समझती है और ऐसी बात नहीं है ठेकेदार कोई छोटी कौम है। ठेकेदार, हर ठेकेदार के पीछे कम से कम 500 लोगों को रोजगार ठेकेदार देता है और अपने जो निजी संबंधों के कारण हर ठेकेदार 2-5 हजार लोगों को प्रभावित करने का कम से कम सक्षम है। तो इस टाइप से अगर ठेकेदार लोगों को बदनाम करने की कोशिश सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया जाएगा तो बहुत ही गलत है। मेरा तो ये निवेदन है, आप सभी मीडिया कर्मी जो आए हैं उन सबका मैं बहुत धन्यवाद करते हुए साधुवाद देता हूं कि आपको हम लोगों ने सिर्फ फोन पे निवेदन किया और सारे मीडिया कर्मी यहाँ आज हाजिर हैं। इसके लिए बहुत धन्यवाद आप सबको। और ठेकेदारों की बहुत समस्याएं हैं, इसको आप मीडिया कर्मी ही सरकार तक पहुंचा सकते हैं, जनता तक पहुंचा सकते हैं। तो हमारा तो ये निवेदन है, आप सबसे आग्रह है कि आप सबको भी ठेकेदारों की समस्याओं का सारा मालूम है, तो ये चीजें आप गवर्नमेंट तक पहुंचाएं और अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो आगे काम करने वाले बचेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर पुराने ठेकेदार काम नहीं कर पाएगा तो नए से तो होता ही नहीं। तो ये मेरा आप सबसे आग्रह भी है कि आप ठेकेदारों की हर समस्या को आगे पहुंचाने की कोशिश करें। अब हमारे ज्ञान भी थोड़ा सा संबंध करें। 10 दिन के अंदर सरकार अगर मांगे नहीं मानेगी उसके पश्चात नया स्टेप उठाया जाएगा, कार्य बंद का निर्णय लिया जाएगा। इसलिए आप सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया 4 तारीख को ज्यादा से ज्यादा जयपुर पधार अपनी प्रेजेंट देनी है। धन्यवाद। बड़े बुजुर्ग ठेकेदार युवा साथी सब एकता हुई और निर्णय करे तो नागौर को यहाँ को अपील बुलाड़ दो है कि राजस्थान का भी बोले कि नागौर उतना चीज फाइनल है। तो निर्णय कब करना है कि चाहे घंटी करके तो टेंडर नहीं डालना जरा की रिजल्ट तय करा सके लिया भी लाभ छोड़नी नहीं है, चाहे काम बंद करना पड़े या चाहे कुछ होते ही रहना पड़े। आती बात के हमारी बात समाप्त करूं। हम सभी ठेकेदार ये शपथ पूर्वक निर्णय करते हैं कि हमारी समस्याओं का निवारण नहीं होने तक हम किसी भी निविदा में भाग नहीं लेंगे। संपूर्ण रूप से टेंडर का बहिष्कार करेंगे। ठेकेदारों की सभी समस्याओं का निवारण होने पे ही आगे के टेंडर डालेंगे और 15 दिन में अगर ठेकेदारों की समस्याओं का संपूर्ण निवारण नहीं होता है तो हमें अब उससे आगे कार्य बंद करने की भी
नीति और निर्णय लेना पड़ेगा। धन्यवाद। जो है सबका कर्तव्य बन रहा है कि अपने को सबका सहयोग रहेगा तभी ये मामला आगे बढ़ेगा और सबको सहयोग करना है। जो भाई ने उनको भी बताना है कि भाई ये निर्णय लिया गया है, इसी पे कायम रहना आप सबको। अगर कायम सब रहते हो तो सारी मांगे मान ली जाएगी और अन्याय जो ठेकेदारों पर इतना हो रहा है अभी कोई बोलने वाला ही नहीं है। जो 20 mm PMC आज से 20 साल पहले होती थी तब 10 टन 12 टन की ट्रकें चलती थी और आज वही PMC हो रही है, वही गुणवत्ता गवर्नमेंट रख रही है, गारंटी 5 साल। ये कैसे होगा? अगर 40 mm उसको भी बढ़ाना चाहिए। कुटाई 3 इंची जो अपन ले रखी है उसमें भी ये 50-50 टन के ट्रोले चलते हैं तो ये गारंटी कैसे रहेगी, कैसे संभव? फिर भी ठेकेदारों पर ठोक दी जाती है, ठेकेदार मान लेते हैं कि भाई जो भी है। अब ये एक आइटम जैसे PMGSY की रोड पे सोइल कॉम्पैक्टर को घुमाना जरूरी है, वो फ्री, उसका कोई चार्ज नहीं है, केवल कंडीशन डाली हुई है जो अपन मान लें और फिर उनको ये पता है भाई इसका किराया क्या है, रोज दिहाड़ी कितना डीजल खाता है, फिर भी वो फ्री में अपन कर रहे हैं काम। जितना भी दबाव ये कर रहे हैं अपन मानते चले जा रहे हैं तो इनको ये आनंद आता है भाई ये तो जो अपन कहेंगे वही मानेंगे। अभी जो 18% GST है ये बहुत ही ज्यादा GST है, हर आदमी इतना बचा ही नहीं पाता, कहाँ से भरेगा ये GST? इसमें सेविंग तो गवर्नमेंट 8% मान रही है और 18% GST भरो, ये नियम एकदम गलत लागू है ठेकेदारों पर और इसको कम कराओ। और जब तक सारे डट के सामना नहीं करोगे तो कोई मानने वाला नहीं है। अपने को काम मत करना पड़ेगा, एक बार पूरी मांगे मानेंगे तभी चालू करेंगे। सबका सहयोग रहे। धन्यवाद। नहीं तो आप धीरे धीरे ST है 3% कटेगी 10% कर देसी कर दी लागू कर दी आप अगर आंदोलन करसिया सगळा एक साथ रेसिया तो एक मान आपन संपत मिलची। GPA सिस्टम है आपने 12% या 18% कर दी, चालू काम कर दी तो 6% कोई भी ठेकेदार को बोलो नहीं। अगर जिस दिन आंदोलन करता तो काम बंद करता तो अपन देता। ये बात है भाई, सब 1 तारीख को 4 तारीख में चालो और सब एक साथ चालो। आज जो कुचाऊ में आया तो 5 गाड़ी एक साथ आती, भेड़ तो 5 गाड़ी एक साथ आती, दूसरा पर भी प्रभाव पड़ा। 11 बजे मीटिंग की, 1 बजे चालू हुई है तो आप बड़े 4 बजे चला तो नागौर का दिया, भीलवाड़ा तो आ जाए, कुचाऊ में तो आ जाए, आगे एक साथ चालो, प्रभाव पड़े। अब आती ठीक सर। नागौर जिले के ठेकेदारों को एक साथ नागौर पहुंचना है तो नागौर शहर और इसके आसपास से अपन 8:30 बजे रवाना होंगे और 10:30 बजे सारे के सारे कुचामन में इकट्ठे होके फिर आगे चलेंगे। हमारी मांगे वैसे तो बहुत लंबी है, 20-25 मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांग एक तो GST को 12 से 18% कर देना। इससे सभी ठेकेदारों की काम करने की कैपेसिटी खत्म हो गई है और कमर टूट गई है, आगे काम करने लायक नहीं बचे हैं। हम लोग चाहते हैं कि GST 12% से ऊपर तो हो ही नहीं, और जैसा कि MP, हरियाणा और सेंट्रल गवर्नमेंट GST एक्सक्लूड करके टेंडर करवा रही है, हम निवेदन तो यही करने चाहते हैं कि यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट में भी एक्सक्लूड GST करके टेंडर करें। अगर ऐसा नहीं हो तो 12% से ऊपर जो भी GST है वो गवर्नमेंट ऐड करके देवे। ये हमारी मुख्य मांग है। भी काम चल रहे हैं। उसके अलावा DLP इस गवर्नमेंट के आने के बाद में 3 वर्ष से वापस 5 वर्ष कर दिया गया, उसको तुरंत प्रभाव से 3 वर्ष किया जाए। और PMC सील कोड के कार्य में DLP है जो 1 वर्ष ही रखी जाए, क्योंकि PMC सील कोड सिर्फ 10 टन के कैपेसिटी के लिए बना होता है और उसकी पहले 6 महीने की गारंटी होती थी। अब ट्रोले 100 टन के चलने लगे हैं, इसकी गारंटी 1 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य कामों के लिए जो अच्छी स्पेसिफिकेशन से हो वो भी 3 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन जो सड़कों का है वो लोड के हिसाब से तय होना चाहिए और BSR जो बनती है उसमें हम ठेकेदारों का भी
उसमें समायोजन होना चाहिए भाई, स्पेसिफिकेशन में क्या क्या लेना चाहिए, ठेकेदारों को भी पूछना चाहिए, और जो रेटें तय होती है वो मार्केट रेट से लेके तय करनी चाहिए, ना कि अब बिलो चले गए हैं तो रेट कम कर दो, अबव चले गए तो रेट ऊपर कर दो। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण तरीका है। उसके अलावा भी हमारी 10-20 मांगे हैं, लेकिन मुख्य मांगे यही है। आगे क्या रणनीति रहेगा? आगे की रणनीति हमारी यह है कि 4 तारीख को पूरे राजस्थान के ठेकेदार 1 बजे जयपुर मीटिंग करेंगे, और 20 तारीख को 20 मार्च को जयपुर में मीटिंग हुई थी, उसमें तय किया गया था कि 20 तारीख के बाद में कोई भी टेंडर पूरे राजस्थान में नहीं पड़ेगा, और अभी भी नहीं पड़ रहे हैं, कोई छूट है, उनको भी समझाया जा रहा है, और टेंडर का बहिष्कार किया जाएगा। और 15 दिन में अगर मांगें मंजूर नहीं होती है तो सभी सरकार के अधीन जो कार्य चल रहे हैं उनको ठप कर दिया जाएगा, और हम लोग अनशन पे बैठ जाएंगे जयपुर में। कितनी सूत्री मांगे आप दे रहे हो ज्ञापन? आज हम 11 सूत्री मांगे, जो आप सबको उसकी कॉपी भी दी गई है, यहाँ से दे रहे हैं। लेकिन राजस्थान लेवल पे जो मांग पत्र बना हुआ है वो 21 से 25 सूत्री है, वो जयपुर को 4 तारीख को रिलीज़ किया जाएगा। ठीक है सर।